गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 जून 2020 और 17 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज एक करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश के नाम से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। यानी आईसीआईसीआई बैंक यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसी ने भी एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है इंस्टा फ्लेक्सी कैश इस नाम से। अब ये सुविधा है क्या? तो जितने भी जो सैलरी अकाउंट होल्डर हैं आईसीआईसीआई बैंक के, तो उनके लिए है ये सुविधा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाए तो आप इस सुविधा के तहत अपनी सैलरी का 3 गुना अमाउंट निकाल सकते हैं, यानी ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, यानी लोन ले सकते हैं और फिर उनका आपको ब्याज देना होगा। यही है ओवरड्राफ्ट सुविधा, जिसमें अपनी सैलरी का 3 गुना ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकते हैं जो अकाउंट होल्डर हैं, सैलरी अकाउंट होल्डर हैं। अब ये आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किए हैं। तो इसकी तो फुल फॉर्म है पहले आईसीआईसीआई की इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1994 में। हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है संदीप बख्शी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट कौन सा बनाए? तो ये बनाए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसी का नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये अभी स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली तैनात करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। अब ये है क्या? स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली। तो इसमें 100 एकड़ क्षेत्र में भी स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है इसके अंदर, और ये मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें 30% पानी की बचत की जा सकती है। तो ये पहला एयरपोर्ट बना है स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली तैनात करने वाला। उसके अलावा जो केरल का कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सौर ऊर्जा से संचालित वर्ल्ड का एकमात्र एयरपोर्ट है। उसके अलावा ये इंदिरा गांधी IGI है यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में। और उसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही बोलते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसको भी मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी मिला था केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाए गए हैं अभी 16 जून को। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 16 जून। तो 16 जून को भी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ये इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेज, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेज। और 15 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए गए हैं अभी 16 जून को। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में जो 800 मिलियन परिवार हैं, 800 मिलियन परिवार के जो सदस्य हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक जो प्रवासी हैं उनके द्वारा जो योगदान दिए गए हैं उनको चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है हर साल 16 जून को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस बार की इसकी थीम याद रखना, इस बार की थीम है बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्या है? बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। उसके अलावा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था 14 जून को। उसके अलावा 15 जून को था
बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए का विश्व दिवस था 15 जून को। और 14 जून को था विश्व रक्तदाता दिवस, यानी कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन को मनाया जाता है, जिसने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मी बैंड डिवाइस किसने लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं जी किशन रेड्डी ने। ऑप्शन ए करेक्ट है, जी किशन रेड्डी। तो ये गृह राज्य मंत्री है जी किशन रेड्डी, और इन्होंने अभी ये जर्मी बैन इस नाम से डिवाइस लॉन्च किए हैं। और कल ही बताया था भी जर्मी क्लीन इस नाम से डीआरडीओ ने सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया था। तो जो सुरक्षा बल होते हैं उनकी वर्दी यानी कपड़ों को कीटाणु रहित करने के लिए था ये जर्मी क्लीन। और अभी ये जी किशन रेड्डी ये गृह राज्य मंत्री हैं, इसी ने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च किए हैं। अब ये डिवाइस हैं क्या? जी सतीश रेड्डी ये डीआरडीओ के अध्यक्ष और जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री, उसके अलावा अमित शाह हैं गृह मंत्री। जर्मी बैन, तो इसमें क्या होगा, ये डिवाइस 99.9% यानी 99.9% सतह और वायु के रोगाणुओं को मारने की क्षमता है इसमें। और इस डिवाइस का यूज क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड और अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाले सभी सामान्य स्थानों को सैनिटाइजिंग करने के लिए उपयोगी होगा। तो जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिडबी के नए निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट यानी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है देवेंद्र कुमार सिंह को। यही है देवेंद्र कुमार सिंह, और इन्हीं को अभी सिडबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये राम मोहन मिश्रा का स्थान लेंगे। तो वित्त मंत्रालय ने इनको नियुक्त किया है। बात वित्त मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण। उसके अलावा सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1990 में। हेडक्वार्टर है लखनऊ में। CMD है मोहम्मद मुस्तफ़ा। उसके अलावा भी अंशुमान शर्मा बने थे, कल परसों में बताया था भी IDBI बैंक के निदेशक। और केजाद बरूचा ये कल ही बताया था भी इसको। तो ये कार्यकारी निदेशक बने थे HDFC बैंक के। तो सिडबी के CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और पंकज त्रिपाठी अभिनेता हैं, ये अभी BR खादी ब्रांड के एम्बेसडर बने थे, BR खादी के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालिटी NZ का मतलब न्यूजीलैंड, क्वालिटी NZ क्लिनरी कप 2020 किसने जीता है? तो ये सेफ है अंगद सिंह राणा। यही है अंगद सिंह राणा, और इन्होंने ही जीता है अभी ये क्वालिटी NZ यानी क्वालिटी न्यूजीलैंड क्लिनरी कप 2020। और इस पुरस्कार की घोषणा की है क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, इन्होंने इसकी घोषणा की है अंगद सिंह राणा। तो ये एक सेफ है। और इसके अलावा ये भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता है क्वालिटी न्यूजीलैंड क्लिनरी कप। तो ये अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। तो क्वालिटी न्यूजीलैंड क्लिनरी कप सेफहुड चैलेंज में तो सेफ अंगद सिंह राणा को दिया गया है ये अवार्ड। उसके अलावा क्वालिटी न्यूजीलैंड क्लिनरी कप मटन एंड लैम्ब इस कैटेगरी में दिए गए हैं सेफ वैभव भार्गव को। और जो रतनलाल ऑप्शन डी में दे रखा है, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कैथी लाइडर्स को। यही है कैथी लाइडर्स, और इन्हीं को ही नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा जो ऑप्शन में जो कैथी सुलीवन दे रखा है, तो ये अभी पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी, यानी मैरियाना ट्रेंच में कैलेंडर डीप। तो ये सबसे गहरा हिस्सा है पृथ्वी का, और इसी में पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी कैथी सुलेवान। उसके अलावा वनीजा रूपानी ऑप्शन डी पे दे रखा है। तो नासा का जो मंगल ग्रह था, इसके जब पहला हेलीकॉप्टर था, इसका नाम सुझाया था इन्होंने, नाम बताया था, और उसी के नाम पे रखा गया है। क्या नाम था इसका बताया था इन्होंने? भारत की है ये इंजनूइटी। और अभी रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। बात करें नासा की फुल फॉर्म में अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये, नासा जैसे भारत की है इसरो।
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसके प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। इसके अलावा इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिर से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा किस शहर ने की है? तो अभी कोरोना वायरस की वजह से चेन्नई ने फिर से दोबारा से पूर्णतया लॉकडाउन की घोषणा किए हैं। अभी 19 जून 2020 से ये लॉकडाउन पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा और जून के अंत तक चलेगा। तो ये भी चेन्नई ने घोषणा की है इसकी। और उसके अलावा भी अभी कोरोना वायरस के 2 नए लक्षण भी जोड़े गए हैं। पहले 3-4 लक्षण थे, बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ। इसके अलावा भी 2 लक्षण और ऐड किए गए हैं कोविड-19 में। यानी 2 लक्षण कौन कौन से हैं? तो एक है टेस्ट की कमी होना, यानी टेस्ट यानी स्वाद में कमी होना। उसके अलावा स्मेल का पता नहीं लगना। दूसरा ये है यानी स्मेल यानी गंध का पता नहीं लगना। और एक है टेस्ट की कमी होना। तो ये दोनों नए लक्षण जोड़े गए हैं अभी कोविड-19 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई दोबारा से लॉकडाउन लगाने वाला शहर बना है भारत का। 19 जून से लॉकडाउन लगाएगा। हाल ही में किसे यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इम्तियाजुर रहमान। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये इम्तियाजुर रहमान, और इन्हीं को अभी यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है। तो ये कौन थे? एक लोक गायक थे हीरा सिंह राणा। और कहाँ के थे? उत्तराखंड के लोक गायक थे हीरा सिंह राणा। इनका भी निधन हो गए हैं और इनको दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके अलावा 1-2 के और निधन हुए हैं। इनका नाम है माधवराव पाटिल। ये पूर्व लोकसभा सांसद थे माधवराव पाटिल, इनका भी निधन हुआ है। इसके अलावा ये जन लक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक भी हैं। और इसके अलावा ये क्रिकेटर है मैट पुरे, ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। इनका भी अभी निधन हुआ है। और कल ही बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, तो इनका भी निधन हो गया है। तो इनकी लास्ट मूवी थे छिछोरे। उसके अलावा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फेमस मूवी थी इनकी सुशांत सिंह राजपूत की। तो इनका भी 34 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर थे शाहिद अफरीदी। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी दृष्टि से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।